Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home and enjoying your Diwali vacation. Students, welcome back to our online class with Best English School. First of all, I wish you to all Happy New Year and God bless you. Students, from today we are going to start semester 2 in standard 3rd, subject EVS, chapter number 13, sharing our feelings. So students, please open your EVS textbook, chapter number 13, sharing our feelings. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. See, आप भी ऐसा करते होंगे है ना, जब स्कूल से आप वापस जाते होंगे तो घर में कोई तो ऐसा होगा जिसको आप अपनी स्कूल की सारी बातें बताते होंगे, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही है, जब वो स्कूल से रिटर्न आता है तो अपनी स्कूल की सारी बातें वो घर में ऐसे दो इंसान हैं जिसको बताना पसंद करता है। दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई ऑल टेल्स। उन लोगों को उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। फर्स्ट पर्सन कौन है उनकी बातें सुनने वाला? उनकी नानी है। शी इज़ ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो हमेशा उनकी बातें सुनने के लिए रेडी रहते हैं और वो क्या करते हैं, स्कूल से आने का उसका इंतज़ार करते हैं। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैड बैक पेन। वो बहुत ही बूढ़ी है ना। नानी मीन्स की जो हमारी नानी दादी होती है वो बड़े होते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ बीमारी होती है ना। तो ये जो सीमा की नानी थी उनको बैक पेन था, मतलब कमर दर्द था। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। उनको दिखता नहीं था और वो अच्छे से सुन भी नहीं सकती थी। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। सीमा के पापा डेली क्या करते थे, लाउडली उनको न्यूज़पेपर रीड करके सुनाते थे। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क herself. If someone tries to help her, she gets very upset. जो नानी थी वो अपना काम खुद करती थी, है ना। अगर उनको कोई उनको कोई हेल्प करने की ट्राई करता था तो वो अपसेट हो जाते थे। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। उनको अच्छे से दिखता नहीं था, प्रॉपरली दिखता नहीं था, पर उनको सब्जियां काटना अच्छा लगता था। शी सेज दिस डे चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली। वो क्या कहते हैं कि अभी के बच्चों को नहीं पता कि सब्जियां कैसे काटी जाती है। द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया। सी, जो फर्स्ट पर्सन था उनकी नानी का जो उन्होंने इंट्रो करवाया, जिनको उनके स्कूल के रिटर्न आने का वेट होता था और उनकी सारी बातें वो सुनते थे। और सेकंड पर्सन है उनके रवि भैया। ही लाइव्स विद अस। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। जो सेकंड पर्सन है उनका नेम है रवि भैया, और सीमा उनको कैसे बुलाती थी, रवि भैया कह के बुलाती थी। और वो जो भैया थे वो सीमा के पेरेंट्स को भैया भाभी कह के बुलाते थे। आई डू नॉट नो वॉट अवर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर। उनको नहीं पता था कि उनकी क्या रिलेशनशिप है, पर वो बहुत ही प्यारा भैया था। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन। वो हमेशा मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए रेडी रहते थे। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो कभी भी नहीं कहते थे कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। रवि भैया टीच्स इन अ कॉलेज। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। वो जो रवि भैया थे वो कॉलेज में पढ़ाते थे, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो हमेशा उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे।
A few of them come home to study from him. Ravi Bhaiya is very fond of listening to music and taking part in plays. जो कॉलेज में से कुछ कुछ बच्चे उनके पास घर पे पढ़ाई करने आते थे और ये जो रवि भैया है उनको सारे प्लेइंग में खेलना अच्छा लगता था, मतलब कि उनको सारी गेम में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता था और म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था. He enjoys chatting with his friend and going out with them. उनको अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना और उनके साथ बाहर जाना अच्छा लगता था. एन्जॉय करते थे वो इस बात को. He has a good sense of humor and makes all of us laugh. उनके पास बहुत ही अच्छा सेंस ह्यूमर था एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, और वो सबको हंसाते रहते थे. सी यहाँ पे 2 पर्सन दिखाए गए हैं. वो जब स्कूल से लौट के घर आती थी तो फर्स्ट पर्सन उनकी नानी थी जो उनका वेट करती थी और उनकी बातें सुनने के लिए एंसियस रहती थी, और सेकंड पर्सन है उनके रवि भैया जो उनकी बातें सुनते थे, है ना. जो नानी थी वो सब्जी काटने की बहुत ही माहिर थी, सब्जी काटने में, है ना. यहाँ पे हमें बताया गया है शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल. और जो रवि भैया था वो म्यूज़िक सुनने का पसंद करता था और सारी गेम्स में पार्टिसिपेट करना पसंद करता था. सी यहाँ पे हमें दिया गया है रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस. ओके, तो 2 पर्सन्स यहाँ पे बताए गए हैं जिनका सीमा यहाँ पे बात कर रही थी कि उसके स्कूल के आने के बाद 2 पीपल है कि जो उनके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर करती है ना. आप भी घर जाते ही घर में कोई ऐसा होगा जिनके साथ अपनी स्कूल की बातें शेयर करते होंगे, है ना. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट. ये जो रवि भैया थे वो जब बाहर जाते थे तो अपने पास वाइट स्टिक कैरी करते थे. Look at him moving around in the house. No one can say that he cannot see. See, ये जो रवि भैया थे वो blind people थे, है ना. You can see on the screen in this picture. रवि भैया जो थे वो blind है ना. उनके पास ये वाइट कलर की स्टिक है. जब वो बाहर जाते थे तो वो उसको कैरी करते थे. बट सीमा क्या कह रही है कि जब वो घर में वॉक करते थे तो कोई उनको देख के बता नहीं सकता कि ये ब्लाइंड पीपल है ना. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. सी, इनको भी नानी की तरह अपना सारा काम खुद ही करना पसंद था. इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री. जब इनको कोई हेल्प करने के लिए बोलता था तो वो क्या करते थे, उनके सामने गुस्सा हो जाते थे. और नानी को क्या होता था, नानी अपसेट हो जाती थी. जब नानी को कोई हेल्प करने को बोलता था तो नानी अपसेट हो जाती थी. और जो रवि भैया है उनको कोई हेल्प करने को बोलता है तो वो गुस्सा हो जाते. Whenever he needs any help, he asks for it. जब उनको कोई भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो अपने आप पूछ लेते हैं. Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. Ravi Bhaiya listen to these tapes. उनके कई स्टूडेंट्स जो उनके घर पे आते थे वो उनकी बुक ले जाते थे, है ना. एंड देन वो क्या करते थे, उसको रिकॉर्डिंग करके रिटर्न करते थे. और रवि भैया को वो जो रिकॉर्डिंग टेप्स होती थी वो सुनना अच्छा लगता था. Bhaiya has many other books too. The pages of these books are thick and have rows of raised points. He reads by running his fingers on the raised dot. See, ये जो रवि भैया है उनके पास और भी बहुत सारी बुक्सेस हैं जिनके पेज कैसे होते हैं, थिक, मतलब कि मोटे होते हैं और उनके ऊपर डॉट्स की रो बनी हुई होती है. He reads by running his fingers on the raised dots. वो क्या करते थे, वो बुक्स को अपनी फिंगर से रीड करते थे. उस जो डॉट की जो रो होती थी उसके ऊपर वो अपनी फिंगर चलाते थे और रीडिंग करते थे. सी, ये ब्लाइंड पीपल ही कह सकते हैं ना. ये ब्रेल लिपि होती है. सी, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पिक्चर में बुक दिख रही है, डॉट वाली बुक है ना.
इस लैंग्वेज को ब्रेल लिपि कहते हैं। ये लोग अपनी फिंगर्स चलाते हैं और उसको रीड करते हैं। इसकी स्टडी होती है जो ब्लाइंड लोगों को करवाई जाती है, ब्रेल लिपि, वो हम आगे देखेंगे। भैया हैज़ many other books too. The pages of these books are thick and have row of raised points. He reads by running his fingers on the raised dots. To have fun with भैया, I sometimes change the place of sticks. कई बार भैया के साथ मजाक करने के लिए सीमा क्या करती थी, उनकी स्टिक का प्लेस चेंज कर देती थी। He does get upset but never get angry. वो अपसेट हो जाते थे बट कभी गुस्सा नहीं होते थे। After all, I am his favorite sister, सीमा। ये जो सीमा है वो उनकी फेवरेट सिस्टर थी, तो कोई सिस्टर पे कैसे गुस्सा हो सकता है। जब सीमा उनकी स्टिक छुपा देती थी या तो उनकी स्टिक का प्लेस चेंज कर देती थी तो वो अपसेट हो जाते थे बट कभी गुस्सा नहीं करते थे क्योंकि वो उनकी फेवरेट सिस्टर थी। I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up, Seema. You seem to be very happy today. Bhaiya recognizes not only me but all the other family members from the sound we make as we move. He can even tell whether I am happy or sad. जो ये सीमा के जो भैया थे, रवि भैया, वो बता देते थे कि सीमा हैप्पी है कि नहीं है ना, हैप्पी है या सैड है। सिर्फ सीमा को ही नहीं पहचानते थे बट वो घर के सारी फैमिली मेम्बर्स के साउंड से पता कर लेते थे कि कौन खुश है और कौन खुश नहीं है। भैया, फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। ही पैट मी एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। जब स्कूल से रिटर्न आई सीमा तो वो अपने भैया को बता रही कि फाइनली मैं फुटबॉल टीम में फाइनल हो गई हूँ। आई शेयर माई न्यूज़ विथ हिम। उन्होंने क्या किया, सीमा ने अपने भाई को ये न्यूज़ बताई कि मैं फुटबॉल की टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ। ही पैट मी एंड सेड लविंगली। उन्होंने उनको पैट मतलब कि थपथपाना और लविंगली उन्होंने बोला कि फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टूडेंट्स। ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो ब्रेल लिपि ऐसे उनकी स्टडी होती है। जो आपने कहीं रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी आपने ऐसे रीडिंग की होगी बट वो हमें नहीं आएगी, है ना, वो ब्लाइंड पीपल को ही आती है। इसके मैं आपको कुछ पिक्चर्स शेयर करती हूँ, वो आप देखो। ओके, सी स्टूडेंट, इसको कहते हैं ब्रेल लिपि। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और उसके नीचे कुछ डॉट्स दिए गए। सी, ए के नीचे 1 डॉट है, बी के नीचे 2 डॉट्स है, सी के नीचे ऐसे 2 डॉट्स है ना। तो ये जो है वो ब्रेली लैंग्वेज है, ब्रेल लिपि है जो ब्लाइंड पीपल को सिखाया जाता है ना स्टूडेंट्स। ये देखो अल्फ़ाबेट्स है, कुछ साइंस है एंड 0 से 9 तक के नंबर्स है। तो ये जो है वो ब्लाइंड पीपल इसको टच करके रीडिंग करते हैं। ये रेलवे स्टेशन पे भी आपको ये इसका बोर्ड देखने को मिलेगा जो ब्लाइंड पीपल टच करके इसको रीड कर पाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। इस लेसन में हमें सीखने को मिल रहा है शेयरिंग अवर फीलिंग्स। मतलब कि जब हम स्कूल से या तो कहीं से भी हम आते हैं तो हमारी लाइफ में ऐसे इंसान होते हैं जिनको हम अपनी सारी बातें बताना पसंद करते हैं, है ना। मतलब कि हमारी फीलिंग्स हम शेयर करना पसंद करते हैं उनके साथ। हमें अच्छा लगता है कि हम इनको हमारी सारी फीलिंग्स बताएं, हमारी सारी बातें बताएं। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है कि आप ये लेसन रीड करोगे। ओके, अब दिवाली वैकेशन फिनिश हो गया है, सो कम बैक टू स्टडी। ओके, रीड दिस लेसन 2 times loudly at your home. Okay students, bye bye. We will see in our next video. Stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.